भागलपुर में बम विस्फोट की घटनाएं बढ़ती जा रही है और यहां तक कि लगातार बम मिलने के बावजूद भी यहां बम निरोधक दस्ता नहीं है। इससे बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। मधुसूदनपुर थाना इलाके के महमदपुर में शंकर चौधरी के मवेशी बासा पर क्रूड बम मिलने के 12 घंटे बाद मुंगेर से बम निरोधी दस्ता पहुंची और देर रात 5 क्रूड बमों को आसानी से डिफ्यूज किया गया। इस घटना के पीछे जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जो वर्षों से शंकर चौधरी के परिवार और अशोक चौधरी के परिवार के बीच चल रहा है। अपराधियों ने विवादित जमीन पर मवेशी बासा में आग लगा दी थी और अगली सुबह 5 बमनुमा डब्बे और 7 खोखे मिले थे। एसपी सिटी ने क्रूड बम होने की बात कही थी और दिन भर पुलिस सुरक्षा में इलाका रहा। मामले में एसपी सिटी डॉक्टर के रामदास जांच कर रहे हैं और यहां बम निरोधी दस्ता की जरूरत है। ऐसे मामलों में लेट लतीफी से कभी बड़े हादसे भी हो सकते हैं। यहां के निवासियों की सुरक्षा के लिए बम निरोधक दस्ता की आवश्यकता है। भागलपुर में ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने मंगलवार को एक अनोखी मुहिम चलाई है, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस के सामने हेलमेट खरीदना होगा। भागलपुर के यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने शहीद भगत सिंह चौक पर वाहन चालकों को रोककर हेलमेट दिलवाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चालान काटने के बावजूद वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं, इसलिए यह मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत यातायात पुलिस वैसे वाहन चालकों को रोक रही है जो हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें हेलमेट खरीदने के लिए कहा जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि हर दिन कैमरे के जरिए लगभग 200 वाहन चालकों का ऑनलाइन चालान कट रहा था। उसके बावजूद भी वाहन चालक हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे हैं। वहीं इस मुहिम को स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। यह एक अच्छा कदम है जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा और वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेगा। भागलपुर की यातायात पुलिस की अनोखी मुहिम अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। तो बड़ी पदाधिकारी के द्वारा को हमने ये बात रिक्वेस्ट किया, तो डीएम साहब एसपी साहब के द्वारा डायरेक्शन मिला है कि नहीं, पैसा दे के, जो मिनिमम पैसा हो, पैसा दे के उसको हेलमेट पहनाइए ताकि उसको लगे कि पैसा लगता है। मुफ्त का नहीं, मुफ्त खाने का आदत होगा फिर पहनेगा, फिर रख देगा, दीजिएगा हेलमेट। तो उसके मद्देनजर हम लोग एक एजेंसी वाले से बात किया कि भाई होलसेल जो रेट आप दुकान को देते हैं वो दुकान को दे, तो उस रेट पे दे दे ताकि हम उसी रेट पे उसको दें। हमसे रेट कम रेट में कोई दुकान ना उसको दे दे, ताकि ये ना पुलिस पर आरोप लगाने लगे। भागलपुर में मांस कारोबारियों के लिए सिरदर्द बने कुख्यात 50,000 के नामी बदमाश मोहम्मद आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार की जानकारी सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को दी। मोहम्मद आफ्ताब हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में आरोपी थे। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। मालूम हो कि पुलिस टीम उसे 29 दिसंबर 2023 को मटन शॉप चलाने वाले मोहम्मद लड्डू कुरैशी से 1 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में तलाश कर रही थी। बता दें कि मटन शॉप संचालक से गिरफ्तार मोहम्मद आफ्ताब ने रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर दिन दहाड़े मुसाहिदपुर थाना क्षेत्र के मियाँ साहब के मैदान में 4 साथियों के संग पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। साथ ही बम भी ब्लास्ट किया गया। तब हुए हमले में लड्डू कुरैशी और उसके 8 साल के भांजे आयन को गोली लगी थी। मोहम्मद आफ्ताब की गिरफ्तारी के लिए भागलपुर पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इधर सिटी एसपी ने छापेमारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत करने की प्रस्ताव भेजने की बात कही है। 11 नवंबर 2024 को हुसैनाबाद निवासी मोहम्मद बब्बन से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने की घटना हुई थी। इसको लेकर मुसाहिदपुर पुलिस भी सतर्क थी। 17 नवंबर 2024 को आफ्ताब की कोलकाता से भागलपुर जाने की जानकारी पुलिस को विशेष टीम को लग गई। पुलिस टीम हाबीपुर थाना क्षेत्र स्थित आफ्ताब के घर की निगरानी बढ़ा दी थी। 17 की देर शाम पुलिस टीम उसे दक्षिणी खंड से दबोच लेने में कामयाब रही। क्रम में 17 तारीख नवंबर में एक टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 का इनामी अभियुक्त मोहम्मद आफ्ताब, उनको हाबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास पता चला है। मुजाहिदपुर थाना और ततापुर थाना में कुल मिला के 7 खंडों में इनको आपराधिक इतिहास है। वो हत्या और रंगदारी केस में उनको आपराधिक इतिहास पता चला है। 434-23 मुजाहिदपुर थाना रंगदारी केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? हाबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया। घर से या फिर कहीं ठिकाना रास्ता में।
भागलपुर के नवगछिया समाज में एकता, सहयोग और संस्कारों को सुदृढ़ करने वाला निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम अपने दूसरे संस्करण में स्थानीय तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन में 25 जोड़ों के जीवन को नए अध्याय में प्रवेश दिलाया गया और सामूहिकता की अनूठी मिसाल पेश की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन नवगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद वर वधू ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाह संपन्न होने तक आयोजन स्थल पर आगंतुकों और शुभ चिंतकों का तांता लगा रहा। यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम न केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक है, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह एक बड़ी मदद भी है। यह कार्यक्रम समाज में सहयोग और समानता की भावना को बढ़ावा देता है और एक बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। तेतरी दुर्गा मंदिर में आयोजित यह सामूहिक विवाह उत्सव न केवल नवगछिया के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे आयोजन समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। आयोजक समिति का यह प्रयास सराहनीय है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन और व्यापक रूप लेगा। हम लोग पिछले वर्ष से कर रहे हैं स्टार्ट जो है, और ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए थे मात्र 13 जोड़ी से। पिछले बार मात्र 13 जोड़ी का शादी हुआ था, इस बार लगभग 26 जोड़ी का शादी हो रहा है, दुगुना। और इस कार्यक्रम में हम लोग एकता एकजुट के लिए कर रहे हैं। सब समाज के, सब दल के नेता हैं, सब समाज के हैं, छोटे वर्ग के, गरीब लोग हैं, सभी लोगों का एकजुट और चंदा के वजह से। इसमें ना कोई नेता का पैसा, ना कोई समाज का, सब एक जो होता है, मान के चलिए कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 10,000, इसी हिसाब से चंदा एकत्रित करके, और जो घटता बढ़ता है हमारे बीच में हम लोग के गार्जियन लोग हैं, वो लोग भी देख रेख करते हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा होने वाला है, आने वाले समय में 100+ से ऊपर जाएगा शादियां। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं पुरते हैं, जिनको शादी करवाने का हिम्मत नहीं है, जो विकलांग लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं सुविधा है, उन लोगों के लिए अंदर के गंजी वस्त्र जो होता है वहां से लेकर के तोशक पलंग तक देने का ये काम हम लोग के गार्जियन ये लोग हैं, अनुज भाई लोग हैं, सब लोग मिल करके वो लोग देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बिहार के राजस्व मंत्री से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर राजस्व विभाग की छवि को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्व विभाग पहले काली कोठरी थी। इस विभाग में खिला होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग में दुकानदारी होती थी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल सोमवार की शाम को भागलपुर पहुंचे थे। उन्होंने ये बातें सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद अब तक उन्होंने 37 सीओ को सस्पेंड सहित 82 पर कार्रवाई की है। अब तक सभी सीओ और आरओ अपनी सर्विस बुक अपने पास रखते थे। सभी का सर्विस बुक विभाग में मंगाया गया है। 534 सीओ और 1100 अन्य पदाधिकारियों ने समयबद्ध तरीके से फाइल जमा नहीं की, इसलिए 189 का वेतन नवंबर से बंद कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि भागलपुर आते ही उन्होंने जिले में राजस्व विभाग की समीक्षा की। जिले में कुछ ऐसे अंचल है जहां फाइलें लंबित हैं। ऊपर के अधिकारियों के स्तर पर पेडेंसी है। 1 महीने का समय अधिकारियों को दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी निश्चित रूप से नपेंगे। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट संदेश है कि मेरी कलम से कोई बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पार्टी से बने डिप्टी सीएम से लेकर सभी मंत्रियों तक को निर्देश दिया है कि अपना दरवाजा सभी के लिए खुले रखें। बतौर प्रदेश अध्यक्ष हमारे दरवाजे भी कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे खुले हैं। पटना में रहने वाले पार्टी के नेताओं को भी संदेश है कि पंचायत और शक्ति केंद्र तक पहुंचे, धरातल पर काम करें। जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं उन्हें सम्मान मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी डॉक्टर NK यादव और जिलाध्यक्ष संतोष कुमार भी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल पहली बार भागलपुर पहुंचे थे। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 में सफाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को स्थानीय वार्ड पार्षद अनिल पासवान का पुतला जलाया था। ग्रामीणों का कहना था कि नगर निगम के द्वारा साफ सफाई नहीं कराया जाता है, जिससे उनके वार्ड में कूड़ा का अंबार लगा हुआ रहता है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित नगर निगम के कई वार्ड पार्षद एवं योजना शाखा के प्रभारी वार्ड संख्या 14 पहुंचे। महापौर एवं सभी वार्ड पार्षदों ने स्थानीय
स्थानीय लोगों से समस्या की जानकारी ली और जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन वार्ड की जनता को दिया। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि वार्ड पार्षद लगातार अपने वार्ड में साफ सफाई को लेकर सभी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा वार्ड पार्षद का पुतला जलाने की घटना की निंदा की और कहा कि साफ सफाई कराने का जिम्मा सफाई एजेंसियों को दिया गया है। यदि सफाई एजेंसी द्वारा सफाई नहीं कराया जाता है तो सफाई एजेंसी को हटा दिया जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को मनाई गई। इस अवसर पर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवासीय कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विधायक अजीत शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। इंदिरा गांधी का नेतृत्व और योगदान भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध का नेतृत्व किया था, जिसमें भारत की विजय हुई थी। उनके सफल नेतृत्व ने भारत को विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनके नेतृत्व ने भारत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी नेतृत्व ने भारत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी जयंती पर हमें उनके योगदान को याद करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। महिला प्रधानमंत्री, ये तो पूरे महिलाओं के लिए सम्मान की बात है कि इंदिरा गांधी जी हमारी पहली देश की प्रधानमंत्री बनी, वो महिला थी। इसलिए मैं आज उनके जयंती के अवसर पर सभी महिला भाई बहनों को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलना। तो भाइयों को भी है, सबको है, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए जो सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश के विकास के लिए जो लड़ाई लड़ी, सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलने की जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जो भी विकास आप देख रहे हैं, अगर सबसे बड़ा किसी को जाती है श्रेय, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी कांग्रेस के वर्कर्स से, आज हम लोग जयंती का अवसर मना रहे हैं, सभी कांग्रेस के लोग हैं, सभी लोग उनके बताए हुए रास्ते, उन्हें काम किए हुए रास्ते पर आगे बढ़े।